बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें काली घटाओं ने दिन को रात में बदल दिया। मौसम खुशगवार हो गया, गर्मी का जोर टूट गया है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन, नसीराबाद, कलमा चौक के तरफ बारिश हुई। मजंग, इछरा, जौहर टाउन, पीको रोड, कोट लखपत में बादल खूब बरसे। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 48% रहा। शहर के मौसम में तब्दीली, गर्मी का जोर टूट गया। काली घटाओं ने दिन को रात में बदल दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ जालाबारी भी हुई। फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन, नसीराबाद, कलमा चौक के इतलाफ बारिश हुई। मजंग, इछरा, जौहर टाउन, पीको रोड, कोट लखपत में बादल खूब बरसे। जेल रोड पर 20.5 मिलीमीटर, एयरपोर्ट 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हेड ऑफिस गुलबर्ग 20 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक 30.5 मिलीमीटर, मुगलपुरा एसडीओ ऑफिस 30.5 मिलीमीटर, अपर माल 29 मिलीमीटर, निश्तर टाउन 48.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चौक नाखुदा 25 मिलीमीटर, पानी वाला तालाब 22 मिलीमीटर, फरखाबाद 19, गुलशन रावी 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन 20, समनाबाद 22.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन में 37.5 मिलीमीटर, डिफेंस रोड 15, सगियां 18.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़रिया वाक़े जहांगीर पार्क में गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिशी पानी शहरियों के घरों में दाखिल हो गया। एलडीए ताजपुरा स्कीम मियां अमीरुद्दीन पार्क के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में पानी जमा हो गया है। अलफैसल कॉलोनी, अल्ताफ कॉलोनी में भी गलियां ज़ेरे आब आ गईं। गाजी रोड और मलहिका इलाके ज़ेरे आब आ गए। रोड से मलहिका गलियों में भी पानी जमा हो गया, जबकि शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। पानी जमा होने से अहले इलाका की मुश्किलात बढ़ गईं। मौलाना शौकत अली रोड, क्रीम ब्लॉक, बिजली घर और सब्जाजार की कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश के बायस गाजियाबाद और मुहलिका इलाके भी ज़ेरे-आब आ गए। गाजी रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा हुआ, गटर उबल पड़े। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत गटर खोलने लगे। अच्छा जेल रोड पर बारिशी पानी जमा, सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी जमा होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम भी धर्म भरम रहा और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एलडीए ताजपुरा स्कीम और मियां अमीरुद्दीन पार्क के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बारिशी पानी जमा हो गया। सड़कें और गलियां तालाब के मंजर पेश करने लगी। फैसल कॉलोनी और अल्ताफ कॉलोनी में भी गलियां ज़ेरे आब आ गईं। शहरियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। रिहायशियों का कहना था कि निकासियाब के मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से मामूली बारिश भी मसाइल का सबब बन रही है। शहरियों ने मुतासरा इलाकों से बारिशी पानी की निकासी का मुतालबा कर दिया। जौहर टाउन जी ब्लॉक में बारिश के बाद निकासियाब की नाकिस सूरत हाल। दिन को होने वाली बारिश का पानी गलियों में जमा, तबाहाल गलियों में जमा पानी के बायस इलाका मकीनों की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। मजीद जानेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल बताएगा। जौहर टाउन के इलाके जी ब्लॉक में बारिश के बाद निकासी आपकी नाकस सूरत हाल का सामना है। सुबह होने वाली बारिश का पानी जो है वो ताहाल यहाँ गलियों में जगह जगह जमा है। टूट फूट का शिकार तबाहाल गलियों में जमा ये जो पानी है ये लोगों के लिए अजाब बन चुका है और यहाँ के मकीनों की आमदोरफ्त इससे शदीद मुतासिर हो चुकी है। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? बारिश तो सुबह हुई थी, पानी अभी तक जमा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये जब भी बारिश होती है ये प्रॉब्लम रहती है। ये आज से नहीं है, ये पिछले 5-6 सालों से ये रोड ऐसी है। और ये एक मतलब ऐसा एक सामने आपने देखा है, वो फारूक एवेन्यू मस्जिद है वो, और मस्जिद में नमाजियों का यहाँ से गुजरना इतना मुश्किल हो जाता है। पहले कभी गटर खुल जाते हैं, कभी बारिश आ जाती है, तो ये रोड अगर खुश्क हो तो आप देखें, आप अपनी मोटरसाइकिल या साइकिल नहीं गुजार सकते इसके ऊपर। तो बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ के रहने वालों के लिए। और अभी कुछ अर्सा पहले कुछ इलाके के कोई एमपी वगैरह भी आए हुए थे, कुछ सरकारी शख्सियत थी, वो भी बड़े वादे करके गए जी हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, ये ठीक हो जाएगा। आप ये देखें कि वो सड़क खुल गई है जो पिछले कोई 50 सालों से जौहर टाउन में वो ब्लॉक थी वो जगह, और वो प्रॉपर कारपेटेड रोड बन रहा है, डबल साइडेड। और इस तरफ कोई देख ही नहीं रहा कि यहाँ के लोगों को कितना मसला है, नमाजियों को कितना मसला है। तो ये एक प्रॉब्लम हम लोगों के लिए है। जो जी बिल्कुल, जौहर टाउन जी ब्लॉक के मकीनों का ये शिकवा है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद भी इन्हें दरपेश मसाइल हल नहीं किए जा रहे। तबाहाल गलियों के बायस जब भी पानी आता है तो जगह जगह पानी जमा हो जाता है और लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अल्लाह काम से फौरी तौर पर नोटिस लेकर निकासी आब को यकीनी बनाने और गलियों की तमीर का जो मुतालबा है वो किया जा रहा है। शहरों में कुत्तों की भरमार है, बच्चों की जिंदगी खतरे में। इमामिया कॉलोनी के एक और बच्चे कुत्ते के काटने से जाँ बहक। 8 साला इशाल को 1 माह कबल कुत्ते ने काटा था। म्यू अस्पताल बच्चा इमरजेंसी में एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगने के बाद
ارشال جاں بر نہ ہو سکی۔ واقعہ کے بعد اینٹی ریبیز ویکسین کی افادیت پر بھی سوالات اٹھنے لگے۔ شہر میں گراں فروشوں کا راج، مہنگائی بے قابو، پھل اور سبزیاں سرکاری ریٹ پر فروخت نہ ہو سکیں۔ ٹماٹر 40 کے بجائے 100 روپے کلو، ادرک 280 کے بجائے 350 روپے کلو، لہسن بھنڈی بھی مہنگی داموں فروخت۔ پھل بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر، آم 350، آلو بخارا 340، آڑو 320 روپے کلو، سیب، فالسا، پپیتا، کیلا بھی زائد نرخوں پر فروخت ہونے لگے۔ شہر میں گراں فروشوں کا راج، پھل اور سبزیاں بھی سرکاری ریٹ پر فروخت نہ ہو سکیں۔ پیاز اوپن مارکیٹ میں 120 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 40 روپے فی کلو جبکہ اوپن مارکیٹ میں 100 روپے فی کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ ادرک 280 روپے فی کلو جبکہ اوپن مارکیٹ میں 350 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ لہسن اوپن مارکیٹ میں 450 روپے فی کلو، بھنڈی اوپن مارکیٹ میں 120 روپے اور عام سندڑی اول اوپن مارکیٹ میں 350 روپے فی کلو میں بیچا جا رہا ہے، جبکہ آلو بخارا 340 روپے فی کلو، آڑو اسپیشل 320 روپے فی کلو، پپیتا 360 روپے، سیب ایرانی 400 روپے فی کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا۔ گندم 500 روپے من مہنگے ہونے سے آٹا 800 روپے مہنگا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں آٹا 4400 روپے من فروخت۔ کم آمدنی والے طبقے کا آٹے کی قیمتوں پر ریلیف دینے کا مطالبہ۔ گندم اور آٹے کی بلند ترین قیمتیں کم آمدنی والے طبقے کے لیے درد سر بن گئیں۔ رواں برس گندم کی نئی فصل 500 روپے فی من مہنگی ہونے سے آٹے کی قیمتیں بھی عام آدمی کے بس سے باہر ہو گئیں۔ 500 روپے اضافے سے فی من گندم کی سرکاری قیمت 3500 روپے فی من ہو گئی۔ لاہور کی اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت 4000 روپے فی من تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت نے اسی وجہ سے آٹے کی قیمت اوپن کر دی۔ فلور ملز نے 800 روپے فی من مہنگا کر دیا، جس سے اوپن مارکیٹ میں آٹا 4400 روپے فی من کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے آٹے کی قیمتوں میں ریلیف دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 381 روپے 78 پیسے مقرر، جبکہ ڈیزل 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر۔ نئی قیمتوں پر شہریوں کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ شہریوں نے مزید کمی کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 22 روپے فی لیٹر کمی کر دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 381 روپے 78 پیسے ہوگی۔ ڈیزل 22 روپے کمی کے بعد 380 روپے 78 پیسے لیٹر ہو گیا۔ نئی قیمتوں کے نفاذ پر شہریوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ کہا کمی ایک مثبت اقدام ہے، موجودہ نرخ اب بھی عوام کی پہنچ سے باہر ہے۔ 10 روپے کمی ہوئی ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز کو۔ ان کو چاہیے کہ مزید کمی کریں گورنمنٹ، تاکہ عوام کو سہولت ملے، غریب عوام افورڈ کر سکے اس چیز کو۔ کرنے میں تو انہوں نے 100 روپے مہنگا کیا اور کمی میں انہوں نے صرف 22 روپے مہنگا کیا، 4 روپے مہنگا سستا کیا، تو ایسی سمجھ میں نہیں آتی ہے ہمیں۔ پھر وہی رہنے تو احسان ہی کیا ہمارے پہ، 22 روپے کام کر کے انہوں نے پھر 100 بڑھا دینا ہے، 150 بڑھا دینا ہے۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کی جائے، مہنگائی میں حقیقی کمی آئے اور عام آدمی کو ریلیف مل سکے۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، فورن میڈیکل کالجز میں پڑھنے والوں کے لیے نئی شرائط۔ ایف ایس سی پاس کرنے پر کم از کم 60% نمبر لازمی، ایم ڈی کیٹ امتحان میں کم از کم 50% نمبر لینا لازمی، بیرون ملک سے ایم سی کیٹ یو کیٹ میں 50% نمبر لینا لازمی ہے، میڈیکل گریجویٹس کی منظور شدہ فہرست میں شامل ہونا لازمی، ایلوپیتھک میڈیسن میں 5 سالہ ڈگری پروگرام ہونا بھی لازم قرار دیا گیا۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے فورن میڈیکل کالجز میں پڑھنے والوں کے لیے نئی شرائط عائد کر دی۔ ایف ایس سی پاکستان سے پاس کرنے پر کم از کم 60% نمبر لینا لازمی ہوں گے، ایم ڈی کیٹ امتحان میں کم از کم 50% نمبر لینا ہوں گے، بیرون ملک سے ایم سی کیٹ یو کیٹ میں 50% نمبر لینا ضروری ہوں گے۔ فورن میڈیکل کالجز میں پڑھنے والوں کے لیے ایلوپیتھک میڈیسن میں 5 سالہ ڈگری پروگرام ہونا بھی لازمی ہے۔ فورن میڈیکل گریجویشن کے لیے 6200 آورز کی اسٹڈیز اور 80% حاضری ضروری ہے۔ فورن میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے وقت پی ایم ڈی سی سے آن لائن رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی لینا ہوگا۔ فورن ایجوکیشن کے دوران اسٹڈی ویزا اور آمدورفت کا ریکارڈ فراہم کرنا اور نیشنل رجسٹریشن ایگزامینیشن بھی لازمی ہوگا۔ فورن میڈیکل کالج میں داخلے سے قبل اس ملک کی لینگویج کا کورس بھی کرنا ہوگا۔ شرائط پوری نہ کرنے والے گریجویٹس نیشنل رجسٹریشن امتحان دینے کے اہل نہیں ہوں گے۔ نیشنل رجسٹریشن امتحان پاس نہ کرنے پر پی ایم ڈی سی کا لائسنس نہیں ملے گا۔ لاہور ایئرپورٹ پر طیاروں میں کمی اور دیگر فنی وجوہات کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر رہے۔ لاہور جدہ جانے والی سعودی ایئر کی پرواز SW 739 منسوخ ہو گئی۔ لاہور سے ابوظہبی جانے والی اتحاد ایئر کی پرواز EY 285 منسوخ ہوئی۔ دوحہ سے لاہور آنے والی PIA کی پرواز PK 280 2.5 گھنٹے تاخیر کا شکار رہی۔ لاہور ایئرپورٹ پر طیاروں میں کمی اور دیگر فنی وجوہات کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر رہا۔ اندرون و بیرون ملک جانے اور آنے والی 10 پروازیں منسوخ ہوئیں، جبکہ 6 تاخیر کا شکار رہیں۔ لاہور جدہ جانے والی سعودی ایئر لائن کی پرواز SW 739 منسوخ ہو گئی۔
लाहौर से अबू धाबी जाने वाली इतिहाद एयर की परवाज AY285 मनसूख हुई। लाहौर से दुबई जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज FZ360, लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवाज PK303 मंसूख की गई। लाहौर से कराची जाने वाली एयर ब्लू की परवाज PA416, जद्दा से लाहौर आने वाली सऊदी एयर की परवाज SV732 मंसूख कर दी गई। लाहौर से जद्दा जाने वाली परवाज SV733, लाहौर से जद्दा जाने वाली एयर ब्लू की परवाज PA470 मंसूख हो गई। दोहा से लाहौर आने वाली PIA की परवाज PK280 2.5 घंटे ताखीर का शिकार रही। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। के इलाके गुलशन आजम में सीवरेज के नाकस निजाम पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। रहायशियों का कहना है कि जमा पानी बीमारियों के फैलाव का सबब बन रहा है। बच्चों बुजुर्गों समेत आम शहरियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हो रही है। शहरियों ने मुतालबा किया कि गुलशन आजम में फौरी तौर पर सीवरेज का मौसम निजाम कायम किया जाए और निकासी आब का मुस्तकिल हल निकाला जाए। सर जी, मैंने ना इंतजामिया गया है उधर राणे मुबशर के पास 50-200 बंदा लैके गया है, लेकिन उन्होंने क्या है कि राणे राशिद ने क्या है भी ना ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਗਏ ਵਗੈਰਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਪਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ सुनी है। समनाबाद अहमद शाह स्ट्रीट के मकीनों ने बिजली की मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने लेस्को इंतजामिया और मुंतखब सियासी क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 4 रोज से इलाके में बिजली का निजाम मुतासिर है। शदीद गर्मी में बिजली के बगैर रहना महाल हो चुका है। मुजाहिरीन का कहना है कि लेस्को इंतजामिया शिकायत सुनने को तैयार नहीं। फ्रिजें खराब हो रही है, हमारा हर चीज खराब हो गई है। क्या क्या हम इनसे कहें, चीज़ां खराब हो गई नहीं, सारा कुछ खराब है। बच्चे परेशान हुए, छोटे छोटे बच्चे ने बत्ती नहीं है, पखे चलन दे बच्चे भी। उन्होंने तो बहुत हमें तंग किया है, फ़ोन किया है। वो भी कल रात कह रहे हैं घंटे में आ जाएंगे, फिर सुबह कहते हैं 10 बजे का टाइम दिया, फिर 12 बजे का टाइम दिया है, फिर 5 बजे का टाइम दिया, अब कह रहे हैं 8 बजे का टाइम दे रहे हैं। वो ईद के पहले दिन से ही ये काम शुरू हुआ हुआ है। सब्ज़दार के इलाके बाबा खैरदीन चौक में बिजली की हाई वोल्टेज तारें जमीन पर गिरने लगी। इलाके में खौफ रास फैल गया। शहरी सड़कों पर निकल आए और वापडा के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इलाका मकीनों का कहना है खुली और जमीन पर पड़ी हाई वोल्टेज तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। शिकायत के बावजूद मुतल्लिका वापडा हुकाम ने मसले के हल के लिए मौसर इकदाम नहीं किए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाई वोल्टेज तारों को फौरी तौर पर हटाया जाए, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मरहूम अल्ताफ़ हसन कुरैशी की रिहाइश का आमद अहले खाना से ताज़ियत की और फातिहा खानी की, जबकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मारूफ सहाफ़ी अल्ताफ़ हसन कुरैशी के इंतकाल पर उनके घर गए। अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म ने मरहूम के बेटे कामरान हसन कुरैशी और बेटी कुर्तबा मजहब से मुलाकात करके हमदर्दी का इजहार किया है। मरहूम की मग़फ़रत, बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की है। वज़ीर आज़म ने अल्ताफ़ हसन कुरैशी की सहाफ़ती, अदबी और कौमी खदमात को खराज अक़ीदत पेश किया गया। लाहौर में अमरीकी कौंसल जनरल ने चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। DHA में होने वाली मुलाकात के दौरान चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया है। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी एहतराम, एतमाद और मुश्तरका मुफादात पर मबनी ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। मुलाकात में तजारत, IT, तवानाई और मादनियात, ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी जोर दिया गया, जबकि चेयरमैन सेनेट ने अमरीकी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान में काम करने वाली अमरीकी कंपनीज़ के किरदार को सराहा। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का अहम इक़्तिसादी शराकतदार और पाकिस्तानी बरामदात की सबसे बड़ी मंडी है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी रवाबत की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। मुलाकात के दौरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात की अहमियत पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। चेयरमैन सेनेट ने सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारतीय इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि पानी को सियासी दबाव और जबर के आले के तौर पर इस्तेमाल करना इलाकाई अमन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहदों के एहतराम की ज़रूरत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान मौसम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से काफ लीग लाहौर के जर्नल सेक्रेटरी नदीम पहलवान ने मुलाकात की, जिसमें सूबाई वज़ीर तजारत चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। मुलाकात में ईद की मुबारकबाद के तबादले के साथ साथ पार्टी अमूर और तंजीमी कारकर्दगी पर भी गुफ्तगू की गई। नदीम पहलवान ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
मुलाकात के दौरान काफ लीग लाहौर की तंजीमी सरगर्मी और मुख्तलिफ सियासी और अवामी राबिता मुहिमात पर भी गुफ्तगू की गई। नदीम पहलवान ने पार्टी क़यादत को लाहौर में मुस्लिम लीग काफ की कारकर्दगी और आइंदा के तंजीमी मनसूबों से आगाह किया। रहनुमाओं ने पार्टी को मज़ीद फ़आल और मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया और कारकुनान के किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से अमरीका के कौंसल जनरल ने यहाँ मुलाकात की है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और तवानाई के शोबे में ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में रुकने कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक भी मौजूद थीं। इस मौके पर पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी रवाबत को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। फ़िक़ह ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा, जबकि इलाक़ाई अमन और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए और मुस्तक़बिल में ताउन बढ़ाने के अज़म का इजहार किया। बारिश के बाद निकासियाब के इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज ने तहसील शालीमार के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर COMCL असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने करोल घाटी वासा डिस्पोजल स्टेशन और तारिक शहीद रोड का तफसीली मुआयना किया और बारिश के बाद जारी निकासियाब के फील्ड ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने नशीबी इलाकों से पानी की निकासी के अमल की बराह रास्त निगरानी की और मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत जारी की कि तमाम मुतासरा इलाकों को जल्द अज जल्द क्लियर किया जाए। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि वासा के तमाम डिस्पोजल स्टेशन पर पंपिंग मशीनें मुकम्मल तौर पर फ़आल हैं और निकासियाब का अमल बिला तातुल जारी है। मोहम्मद अली एजाज ने कहा कि म्यूनसिपल सर्विसेज के फराहमी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने तमाम मुतल्लिका महकमों को एक टीम के तौर पर काम करते हुए रिलीफ ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत जारी की। इस अज़म का इजहार किया कि लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर को हर सूरत महफूज, फ़आल और साफ सुथरा रखा जाए। CTO लाहौर अब्दुर्रहीम शराजी ने बारिश के दौरान मुख्तलिफ नशीबी शाहराहों का दौरा किया है। कहा, बारिश के पानी का निकास यकीनी बनाने के लिए वासा और सेफ सिटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। CTO लाहौर अब्दुर्रहीम शराजी ने बारिश के दौरान मुख्तलिफ नशीबी शाहराहों का दौरा किया। CTO लाहौर ने माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड, मिन बुलेवार्ड रोड, कैंपस पुल का दौरा किया। CTO ने कहा, शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर 130 मुकामात ऐसे हैं जहाँ बारिश का पानी जमा होकर ट्रैफिक रवानी मुतासर करता है। इन मुकामात पर बारिश के पानी का निकास यकीनी बनाने के लिए वासा और सेफ सिटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नशीबी इलाकों में अजाफी नफरी तैनात कर दी गई। ठंडे मौसम में शहरों ने सैरो तफरीह के बाद रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। टाउनशिप समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खाने पीने के मराकज़ पर रश बढ़ गया। लाहौरी अपने अहले खाना और दोस्तों के हमरा लजीज खानों से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानने की आफाक नज़ीर से जी आफाक बताएगा। जी, शहर लाहौर का मौसम ठंडा होते ही जहां पर पार्क्स में तफरी गाहों पर जो है वो शहरियों का रश देखने में आ रहा है, वहीं पर ऐसे में शहरी जो हैं वो उन्होंने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। टाउनशिप के इलाके में मौजूद हैं शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ लजीज खानों से जो है वो लुत्फानंदोज़ हो रही है। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, बारबेक्यू से ये लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, इनसे बात भी करते हैं। मैडम बताइएगा, कैसा टाइम गुजर रहा है फैमिली के साथ? अच्छा टाइम गुजर रहा है और काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। इनका बारबेक्यू हम ट्राई करते हैं। शहरियों का कहना ये है कि वो लजीज खानों से यहाँ पर जो है वो लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, कोई पिज़्ज़े से, कोई बर्गर से, कोई बारबेक्यू से, और कोई जो है वो लजीज कढ़ाई से यहाँ पर महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है आफाक, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।